बहुत सारे लोगों को शिकायत ये भी होती है ना कि अगर जैसे ओटीटी में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आप बनाते या इनफैक्ट सीरियल्स भी कि किसकी किससे शादी हो गई आपको याद ही नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इमेज और बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते हैं देखने से। वो मतलब बहुत चीज़ें जो एक्सेप्टेड होती जा रही थी सोसाइटी में, ये कुछ सीरीज है जहां पर आप एक अचीवमेंट को एक सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सीरीज के जरिए, आप एक अचीवमेंट को एंड डिस्पाइट द सिस्टम यानी व्यवस्था के विरुद्ध कोई अगर किसी चीज को संभव करा पा रहा है तो इसकी बड़ी मैसेजिंग भी है। मतलब ये कोई एक प्रोबेबली हालांकि मैं किसी सीरीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, या जैसे मान लीजिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म रही, उसमें वहां की चीजें जरूर दिखाई गई और बहुत सटीक चित्रण भी रहा, लेकिन जो इसकी पॉजिटिविटी है ये बहुत सटल है आपकी इस सीरीज की। Yes, true, Shweta. And even like what Karan just said, I would like to add on to that, you know, it's very interconnected when we say कि जो mass है, it's very niche to just sit at home and watch OTT platform, right? And all as an audiences, all of us, we want to relate ourselves. When we go to a theater or sit on a platform like OTTs, we want to see ourselves more than to see anybody else there. And as long as there is a relatable factor going on, जितना ज़्यादा हम relate कर पाते हैं अपने आप को audiences से, उतना ही ज़्यादा वो success होने में वो help करता है। पर ये कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करना वैसे ही होता है जैसे बाकी में, क्योंकि आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, आपको पता होना जरूरी था उनके बारे में। Not necessarily. I mean, because as far as this project is concerned specifically, नीरज सर, मेरी और जो हमारे डायरेक्टर हैं भवदुलिया, हमारी हमेशा इंटेंशन यही थी कि हम हमारे खुद का कैरेक्टर स्केच बनाएंगे एज फार एज अमित लोधा इज कंसर्न, क्योंकि बायोपिक नहीं है, हम इसको बायोपिक की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है बिहार डायरीज। तो लकीली नीरज सर एंड माय डायरेक्टर बोथ गिव मी द फ्री हैंड कि तू अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से चेंजेस भी किए कैरेक्टर में? नहीं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नीरज सर की राइटिंग में चेंजेस करूं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो इतने बेहतरीन राइटर हैं। हालांकि लिखा उमा जी ने, बट काफ़ी हद तक उनका विजन सर का रहा है। तो नहीं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़ी क्रिस्प स्क्रिप्ट है हमारी, और मेरे लिए मेरे कैरेक्टर को लेके जितने भी जवाब थे वो मेरे स्क्रिप्ट में ही हैं। तो जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है अपनी स्क्रिप्ट को बाइबल बनाकर ही किया है। एंड फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जब वो प्ले में आती हैं, जब आप जिस जगह जा रहे हैं शूट करने के लिए, वो बहुत ऐड करता है कैरेक्टर को बनाने के लिए। क्योंकि अमित की जो खुद की कहानी थी वो शेखपुरा से शुरू होती है रियल लाइफ में, जहाँ हम झारखंड में शूट कर रहे थे। इन टर्म्स ऑफ द मिलियो ऑफ द प्लेस वो बहुत ही सिमिलर रही है। तो मेरे लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंगली कथाटिक जर्नी थी, और ये मेरा प्लान भी था कि जब अमित भी गए थे अपनी जर्नी की शुरुआत में तो उनको बड़ी दिक्कतें हुई थी उस शहर में, क्योंकि वो राजस्थान से है, बड़ा शहर है, बड़े शहर से एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाना। तो क्योंकि मैं भी मुंबई से हूँ और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम शूट कर रहे तो मुंबई से थोड़ा छोटा है, थोड़ा मतलब आई एम बिग, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट मतलब डेफिनेटली बहुत अलग दुनिया है वहाँ पर। तो वो एक कथाटिक जर्नी थी मेरे लिए एज एन एक्टर, तो मैंने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की। प्लस जब आपके पास आपके बाकी किरदार आते हैं वो बड़ा ऐड करते हैं, तो प्रेपरेशन एक कैरेक्टर के लिए ऐसे बनती है। मैं अमित को डेफिनेटली मिला था पर शूट पर 4 दिन जाने से पहले, और मेरी इंटेंशन यही थी क्योंकि ये जितने इंसिडेंट, हम तो एक्टर हैं, हम एक्टर, हमको पता है कि एक्शन होने वाला है, कहाँ से कौन गोली मारेगा, कौन घूसे मारेगा तो आप बचा लेते हो। बट जिस इंसान पर एक्चुअल में बीतती है, रात को अपने परिवार को छोड़कर जाना, भागना एक क्रिमिनल के पीछे जंगलों में, छोटे गाँव में, जो उन्होंने किया है वो वाकई मेरे हिसाब से बहुत ही काबिले तारीफ है। एंड टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंड क्या था कि अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जाना, कि आपकी फैमिली पर साइमल्टेनियसली अटैक हो सकता है while you're trying to find this dreaded criminal. So that was my intention, just to get his mind more than necessarily his body language or the way that he talks or the way that he sits. अविनाश, वो एक पागलपन दिखा है, एक जो एक नॉर्मल एक गरीब आदमी है जो किस तरीके से वो लड़ाई लड़ना चाहता है और आखिर में वो कुछ हद तक अपने आप को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता है, भले ही वो एक पागलपन में एक मोनोलॉग जैसा है उसका। तो उसका भी मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कैरेक्टराइजेशन भी बड़ा मतलब खांचों में बैठाकर उसे अच्छे से किया गया है। इंटेंशन ये था कि ये दोनों किरदारों की, अमित लोधा और चंदन महतो, कि जेनेसिस को हम एक्सप्लोर करें, हाउ दे बिकम व्हाट दे बिकेम।
विच इज़ वॉट वी ट्राई टू डू इन द शो. एक आदमी, और अक्सर हम ये देखते भी, नॉट टू जस्टिफाई एनी क्रिमिनल्स, बट कहीं ना कहीं सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं फॉर समवन टू टेक अप द गन इन देयर हैंड्स. एंड वन, वी कैन नॉट take away that responsibility from ourselves as a society. Having said that, we bring that, we show that कि कैसे ये किरदार ऐसे बनते हैं, and by the end, to justify it, he explains of what has led him to the point that he reached. अगर कुछ लोग empathize कर पाएं उस चीज़ से, that would be a victory. But at the same time, I keep saying this, that the choices that one makes cannot justify the exploitation that has happened with you. And पर सिर्फ एक नजरिया रखने का की कोशिश दिखी थी वहाँ पे, जस्टिफिकेशन की कोशिश जस्टिफिकेशन की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है. आई एम सर्टन अबाउट इट. हाँ. बट हाँ, कि क्या हो सकता है और क्या बनाता है एक इंसान को, और समाज उसमें कितना समाज का क्या योगदान हो सकता है एक प्राइम मिनिस्टर बनाने में और एक गैंगस्टर बनाने में, वो रूप भी एक देखने का मौका मिलता है हमें. तो ये कितने दिनों में ये रैप अप हो जाता है, जैसे इतने एपिसोड्स का कितना समय लगा था आप लोगों को, कितने दिन आपको वहाँ रहना पड़ा था? आई थिंक इसका जवाब ये दोनों ज़्यादा दे पाएंगे और बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत ही कुछ 8-9 दिन का शूट था, बट इन दोनों ने बहुत काफ़ी टाइम वहाँ बिहार में स्पेंड किया है, तो उनको बट मेरे कैरेक्टर के लिए 8-9-10 दिन आई थिंक काफ़ी था. ये कम में भी हो सकता है, ये ज़्यादा में भी हो सकता है, बट हम सबका शूट इतना स्कैटर्ड था क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हमें लेना पड़ रहा था और उनके परमिशंस के लिए सबके शूट अलग अलग हो रहे थे. तो ये कोई सेट नहीं था ये नहीं, आप जब नीरज सर के साथ शूट करते हैं तो आपको सेट की लग्जरी नहीं मिलती. और वही उनके साथ काम करने का चार्म भी है, क्योंकि वो हर चीज की रियलिटी निकालने की कोशिश करते हैं. और हम जहाँ गए थे, स्पेशली अविनाश और मैं, हम झारखंड में जहाँ शूट करने गए थे, हम डाल्टनगंज और मकलौस्कीगंज, दो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर हमने ज्यादातर शूट किए. बाकी हजारीबाग हो गया, पटना हो गया. बट अमूमन तौर पर ऐसे शो को बनाने के लिए आपको 80 से 100 दिन लग जाते हैं. आई थिंक हमने 85 डेज शूट किए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो हम ऑलमोस्ट 200 लोग थे झारखंड में स्टेशन, और 80 maybe 87 days in total we shot. बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, और ये मैं कहता रहता हूँ, लोगों को और बताना चाहता हूँ. डाल्टनगंज छोटा सा टाउन है, वहाँ 200-250 लोग इस शहर से, बम्बई से पहुँचते हैं, और उनकी ज़रूरत जो हैं वो उस वक्त डाल्टनगंज पूरी नहीं कर पा रहा था. किस तरह की जरूरत थी? मतलब जो भी आप खाते पीते हैं, अब जैसे हम डाइट पे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ग्रिल्ड चिकन चाहिए, और वहाँ पे ग्रिल्ड चिकन शायद किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल ना हो. एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. रेस्टोरेंट, सॉरी, कोई रेस्टोरेंट भी अवेलेबल नहीं था, होटल्स थे नहीं. बट टू सी द टाउन स्केल अप विद इन 2 to 3 months, ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी की जा सके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने के लिए. आई ट्रूली फील कि शूटिंग क्रूज कहीं जाता है 2 से 3 महीने, उस एरिया का GDP ग्रो करवा के आता है. दैट्स माई ट्रू बिलीफ, एंड दिस इज वॉट आई थिंक. ये क्रेडिट फिल्म शूट्स को नहीं दी जाती है, बट बहुत हद तक कहीं ना कहीं फिल्म क्रूज, फिल्म शूट्स होती हैं जहाँ पे भी, यू विल सी द GDP ऑफ दैट प्लेस एटलीस्ट उस क्वार्टर में तो बढ़ ही जाता होगा.